हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे इसे आप देख सकते हो और जितनी रेजोनेट करे रख लेना। अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे जा सकते हो। आपको क्लैरिटी तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है, जिस पर्सन को आप मिस करते हो, याद करते हो, अलग होने के बाद भी उनकी कमी महसूस करते हो और वो आपसे अलग हो चुके हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हैं। यानी कि ये मैरिड अनमैरिड के साथ साथ ये है कि जो थर्ड पार्टी में पार्टनर चले गए हैं, क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? जी हाँ, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज क्या बताते हैं आपके पर्सन के लिए। द सन का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। गाइस, अकेले रीडिंग बनाते हैं ना दिक्कत हो जाती है। लीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मैरिड और अनमैरिड का बोला तो सन का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स 8 के साथ ही आ गए हैं। द वर्ड का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बॉटम क्या है? बॉटम है एस ऑफ वर्ड्स। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिन पर्सन को आप मिस कर रहे हो, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हैं, क्या वो खुश है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो थर्ड आपके पर्सन कैसे थे। आप लोगों के पर्सन ऐसे थे, थोड़े एंगर, गुस्से वाले स्वभाव वाले थे और लालची किस्म के भी हो सकते हैं फाइनेंस को लेके। जा समझ गए आप? ऐसे इंसान जो लाइफ में आते हैं अपनी एक ज़रूरत के लिए, होता है ना, ज़रूरत के लिए आते हैं, प्यार पड़ जाता है, जब कोई और तीसरा मिल जाता है ऑप्शन में तो उसके पास चले जाते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जो आते थे, हंसते खेलते थे, आपको एक होप बनाते थे कि आपके साथ है वो, और फिर कहीं गैब हो जाते थे। यानी कि इन एंड आउट की सिचुएशन थी। ऐसे पर्सन थे आप लोगों के रिश्ते में, जो ब्रेकअप हुआ, जो अलग हुए, वजह चाहे कुछ भी हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वो कमजोरियां थी जो आप, जैसे इस रिश्ते में अगर थोड़ा सा कोई इमोशनल हो, जैसे आप इमोशनल हो, आज मेरी रीडिंग देख रहे हो, वो इमोशनल होते तो चीज़ें आगे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। बाकी वही है, डिवाइन जो करता है वो उसी ने करना है, उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। गुस्से वाले थे, थोड़े लालची, फाइनेंस को लेके भी लालची थे, इन एंड आउट की सिचुएशन रहती थी उनकी। आपका रिश्ता जो खराब हुआ है इन्हीं 3 चीज़ों से खराब हुआ है। गुस्से वाले थे और इन एंड आउट सिचुएशन में रहते थे। आपको कई बार लगता था कि ये इंसान ज़िंदगी में आ तो ज़रूर गया है, लेकिन इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। जब आते थे आप सोचते थे नहीं ठीक है, मेरे में ही गलती है। जब चले जाते थे फिर आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होता था, नहीं ये टिकेगा नहीं। तो वही बात हुई, ये टिके नहीं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई, इनकी फैमिली की वजह से और कुछ इनके बुद्धू बुले वाले दिमाग की वजह से, जो इन्होंने
यूज नहीं करा। तो गाइस, मैरिज की लाइफ में वो खुश है या नहीं खुश है, मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन जैसे एंगर फेस वाले हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ, चाहे मैरिज हो चाहे अनमैरिड हो, जो आप लोगों को छोड़ के थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, कहीं ना कहीं गाइस खुश तो है उन्होंने। जिन लोगों ने शादियां भी कर ली, आप लोगों को छोड़ के एंगेजमेंट हो गई हैं, हो सकता है जब पुराना फेयर हो तो एक किसी का एक आध बेबी भी हो, लेकिन खुशी की बात कहूँ, ऐसे ही खुश है जैसे प्रैक्टिकल इंसान जब सोच लेता है कि अब इसके आगे कोई चारा नहीं है, अब तो हो गया जो होना था, अब पुरानी चीज़ें नहीं आएगी। एक स्टेप हमने जब लिया तब सोचा समझा नहीं, जल्दबाजी करके आगे बढ़े। अब पुरानी चीज़ें याद करने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। अब कुछ मिलना तो है नहीं। लेकिन कहीं की बात आती है कि आपको मिस ज़रूर करते हैं, भले ही आपके साथ इन्होंने नाता तोड़ा है, भले ही आपको अपने से अलग किया है, सेपरेशन फेस दिखाया है, लेकिन दिल में अभी कहीं ना कहीं आप हो। आपको बहुत मिस करते हैं ये। और कभी कभी इनका दिल करता है जो लोग नो कांटेक्ट में है कि बातचीत करें, थोड़ा मन हल्का हो। लेकिन इन्होंने जब रिश्ते को तोड़ा, इस चीज़ की उनको उम्मीद नहीं थी। और वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि दुखी दिल जो है दोबारा अब सहारा नहीं देगा, देना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आपको चीट करके या मजबूरियों का नाम दे के आगे निकल जाए तो ठीक है, कन्वर्सेशन एक आम बात है, लेकिन दोबारा सहारा देना वो गलत बात है। उसका मतलब ये है कि हमारे में दिमाग नहीं, सामने वाला ज़्यादा चुस्त है। तो गाइस, वो अपनी फैमिली में है, खुश है, आपको आज भी दिल में लगा के बैठे हुए हैं, दिल दिमाग में अभी भी उनके आप हो, आपको कभी मिस भी करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली में अगर मैरिज है तो खुश है, थर्ड पार्टी के साथ खुश है। थोड़ा बहुता फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तभी दुखी होते हैं और आपको मिस करते हैं। और जब कभी कभी करते हैं आपसे बात करने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपनी दुनिया समझते थे और आज भी समझते हैं। लेकिन रिश्तों में खटास आ गई, मैंने क्या कहा कि थोड़ा उनका एंगर, थोड़ा फैमिली, और कहीं ना कहीं उन्होंने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया। उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा है, वो आज भी कहीं ना कहीं आपके फ़ोन का बात करने को उनका मन करता है, लेकिन वो करते नहीं। मैं आपको बता दूं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली में वो, अगर मैं कहूँ ज़्यादा दुखी हैं, तो वो ज़्यादा दुखी नहीं है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वो खुश है। कभी कभी आपको मिस करते हैं, आपके साथ अगर उनकी खटपट थर्ड पार्टी के साथ हो जाती है तो उनको आपकी याद ज़्यादा आती है। सोचते हैं शायद आप, काश ऐसा होता कि आप उनकी लाइफ के लाइफ पार्टनर होते। लेकिन इस चीज़ को वो समझते हैं, उनको पता है जहाँ ज़िंदगी रुकी है वहीं रुकी रहेगी, अब आगे नहीं जाना। क्योंकि एक सीमा होती है, वो सीमा मैंने लांघ दी। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो आप मुझसे बेहतर आप जानते हो कि उन्होंने मैरिज की है या थर्ड पार्टी के साथ छोड़ के चले गए हैं, दोबारा आने की संभावना है। क्योंकि जो एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है बॉटम में, वो यही चाहता है कि कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ दोबारा न्यूली स्टार्टिंग करना चाहते हैं, रिश्तों की आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादातर सभी ठीक ठाक है, सब खुश हैं, मिस करते हैं। लेकिन लाइफ में कुछ लोगों की दोबारा आने की संभावना है, खास करके उनकी जो किसी ज़्यादा मजबूरी में या दुखी हैं। तो गाइज़, एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही जितना मर्जी कोई प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, जब मैरिज आज हो जाए तो फिर दोबारा आपने किसी की बातों में नहीं आना। क्योंकि आप दुखी होगे तो आप 3 ओवर शॉट
वाली एनर्जी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। थर्ड पार्टी को ये लोग जो आपके पार्टनर छोड़ के गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनकी इतनी कोई बात नहीं है कि रिश्ते में रुकावटें आए। हाँ, ये हो सकता है कि इनकी मजबूरियां नहीं, इन्होंने आगे कदम बढ़ा लिया था, लेकिन इस टाइम इतना नहीं है। कभी कभार जब कोई लाइफ में होता है तो उसको मिस किया जाता है, ज़्यादा दुखी हो तब भी किया जाता है, लेकिन इस चीज़ को ये समझते हैं। अगर कुछ लोगों के पर्सन आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि उनके बस का रिश्तों में एफर्ट लगाना नहीं, ना उन्होंने आपके टाइम में एफर्ट लगाए और ना वो अब थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट लगाना चाहते हैं। वो उनको पता है कि आप उनके आज भी फ़ोन और कॉल का इंतज़ार करते हो, तो इसलिए जब वो वहाँ से निराश होते हैं तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। अदरवाइज़ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उनको आपके पास आना चाहिए। देखो, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है अगर कहीं आपने भी उम्मीद रखी हुई है तो आपकी उम्मीद पूरी होगी। उनके आने की मुझे लगता है आप लोगों ने उम्मीद रखी हुई है। आप भी इसी सिचुएशन में हो। आप बहुत सुंदर हो, प्यारे हो, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी में जो एस ऑफ वांट्स का आया है इसमें यही है कि अगर उनकी चीज़ें आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन है चीज़ें ख़राब चल रही है तो वो आने वाले टाइम पे उनकी भी सही हो जाएगी। लेकिन आपके पास भी कुछ लोगों की आने की, दोबारा रिश्ते को शुरुआत करने की, रिकन्सिलेशन करने की या दोबारा फिर चीज़ें स्टार्ट करने की मन में नियत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है अभी उनका रिश्ता कुछ लोगों का आगे ना गया हो, तो इसलिए उनका ध्यान पीछे है। लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक था क्या वो पर्सन आपके साथ, अपनी थर्ड पार्टी के साथ सॉरी खुश है? तो जी हाँ, ठीक ठाक है। कभी मिस करते हैं, कुछ कुछ भी है। तो चलिए देखते हैं। आज एक कार्ड मैं आपके लिए भी निकालती हूँ कि जहाँ आया कि वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, तो क्या रिकन्सिलेशन आपको करना चाहिए जब वो आपका पर्सन ठीक ठाक है। तो गाइस, ये कार्ड ये बताता है कि वो और आप दोनों ही एक दूसरे को लेके पैशनेट हो और आपका ध्यान उनकी तरफ है। अगर वो लाइफ में आते हैं, उनको एक्सेप्ट करोगे तो एक सोल, प्योर सोल से आपने एक्सेप्ट करना है। अगर उनका ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब होता है, वो आपकी लाइफ में आते हैं तो उनको देख के पैशनेट नहीं होना, ज़्यादा को डिपेंडेंस नहीं दिखानी कि हम आपके निर्भर हैं। ऐसा दिखाना है कि ठीक है आ गए हो, रिश्ता आगे बढ़ेगा तो भी ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो भी ठीक है। एक प्रैक्टिकल फेस लेके आना है। इमोशनल फेस से उनका वेलकम नहीं करना, चीज़ें ख़राब होने की संभावना है। तो ये थी आज की रीडिंग जिसका टॉपिक था अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो खुश है। जी हाँ, ठीक ठाक है, खुश भी हैं। कुछ लोगों ने तो मैरिज भी कर ली है। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि बाल बच्चेदार है, नहीं मैरिज की तो खुशियाँ लाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आया है कि आपके साथ जो इन एंड आउट में थे अब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन रिकन्सिलेशन तभी होगा जब आप चाहोगे। अगर आपको लाइफ में वो आते हैं तो आपने पूरी तरह उन पे इमोशनल अटैच, यानी कि क्या कहते हैं, पैशनेट नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, एक नॉर्मल इंसान की तरह उनके साथ पेश आना है ताकि नेक्स्ट टाइम उनको लगे कि जब वो आपको छोड़े तो छोड़ना आसान ना हो। कोई भी इंसान है ऐसे रिश्तों में जब आप इमोशनल हो गए तो उसने आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी कमज़ोरी हो, वो आपकी कमज़ोरी है। इसलिए प्रैक्टिकल बन के रिश्ते को निभाओगे तो आगे चल के वो रिश्ता काम करेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आप आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय,
गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।